और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान के पेपर में 6 सवाल कांग्रेस की उपलब्धियों के पूछने पर यह जवाब मांगा गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मीडिया में छपी खबरों के आधार पर जवाब तलब किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि राजनीतिक विज्ञान के पेपर में 6 सवाल कांग्रेस की उपलब्धियों के पूछने पर यह जवाब मांगा गया है। और इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। राजस्थान सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। राजस्थान बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान के पेपर में 6 सवाल कांग्रेस से जुड़े हुए आए थे, जिनमें कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में बातचीत हुई थी और इस पर जवाब अब मांगा गया है। और ललित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ललित। क्या और जानकारी मिल रही है खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पिछले दिनों राजनीतिक विज्ञान का 12वीं कक्षा का पेपर आयोजित हुआ था, इस पेपर में 23 सवालों में से 6 सवाल इस प्रकार के थे जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछे गए हैं, यानी कि कांग्रेस का इस पेपर में महिमा मंडन किया गया। जब ये मामला मीडिया में उछला, साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए थे कि सरकार के द्वारा शिक्षा में भी राजनीति को शामिल किया जा रहा है, यानी कि पेपर्स में जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं उसको बताया जा रहा है। जिसके बाद ये बात सामने आई थी। खुद शिक्षा विभाग ने कहा था कि सिलेबस में से सारे सवाल आए हैं। जो पेपर का तय होता है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से सरकार का इसमें दखल नहीं होता है। खुद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी इस बात को कहा था कि सरकार का पेपर में किसी भी प्रकार का दखल नहीं होता है। लेकिन जब ये मामला थोड़ा उठता हुआ नजर आया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है। इसके साथ ही एक नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारी को, जिसमें ये कहा गया है कि इस मामले की विस्तृत जानकारी और टिप्पणी सहित जल्द से जल्द भिजवाया जाए कि ये जो परीक्षा में 6 सवाल आए हैं उन सवालों को किस आधार पर शामिल किया गया है और जल्द से जल्द ये जानकारी मांगी है। ऐसे में अब ये पूरा मामला केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उनके पास भी पहुंच चुका है। हालांकि सरकार अपना पक्ष इसमें रख चुकी है कि ये सिर्फ सिलेबस के अंदर था, तो वहीं जो एक्सपर्ट हैं उनका भी ये कहना है कि कोई भी सवाल पैटर्न से बाहर नहीं आए, क्योंकि जिस पुस्तक से सवाल पूछे गए हैं वह आजादी से पहले का जो इतिहास है उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। लेकिन बीजेपी का ये आरोप था कि जब आजादी से पहले के सवाल पूछे गए हैं तो इसमें 1980 तक के सवालों को कैसे शामिल किया गया है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर के बीच में अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में क्या टिप्पणी और विस्तृत जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाती है। जी चलिए ललित बने रहिए। मनोहर विश्नोई भी जुड़े हैं दिल्ली से। मनोहर, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सवाल पूछा है, राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है, क्या माना जाए आगे आने वाले समय में परीक्षा पर भी कोई असर पड़ सकता है? फिर देखिए आयुषी, ये मसला पूरा पॉलिटिकल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजवर्धन राठौर ने मीडिया को साफ तौर से बताया था कि जो स्टूडेंट से ये सवाल पूछे गए कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में, ऐसा क्यों किया गया, सिलेबस में ऐसा सब्जेक्ट क्यों रखा गया या फिर ऐसा लेसन क्यों रखा गया, तो सवाल उन्होंने उठाए थे। उसके बाद में अब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन्होंने भी अब जो है राज्य के एसीएस को नोटिस जारी करके शिक्षा विभाग में जवाब मांगा है कि ऐसा सवाल पूछने की क्या जरूरत पड़ी और क्यों पूछे गए और इसका क्या बेस है। तो कुल मिलाकर अब थोड़ा राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है। और जो ये सवाल पूछे गए थे वो स्टूडेंट से और 12th क्लास के स्टूडेंट से पूछे गए क्या तुक है और क्या आधार है और क्यों पूछे गए। तो ये सारी सवाल शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर पूछा है इसके से कि ये सिलेबस में किस तरीके से जो इलेक्शन रखा गया और क्यों रखा गया, और रखा गया केवल कांग्रेस की सवाल क्यों पूछे गए। ये तमाम सवाल है, इनके जवाब अब जो राजस्थान के जो एसीएस है शिक्षा विभाग के उनको देना है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अभी राजनीतिक मिल रहा है इस विषय को। जी, कब तक का समय दिया गया है एसीएस को जवाब पेश करने के लिए, इसके बारे में कोई जानकारी? उस जो नोटिस है उस नोटिस में किसी भी तरीके से कोई डेडलाइन नहीं है किसी तरीके, लेकिन उसने साफ तौर से ये कहा है कि आपको ये जवाब देना है कि आपने ये किस तरीके से सवाल पूछे, क्यों पूछे और क्या बेस रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जो भी आपका जो बेस रहा है एजुकेशन में जो आपका पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से केवल कांग्रेस से संबंधित सवाल क्यों पूछे गए हैं और इसका क्या बेस। तो सिर्फ इतना पूछा गया है, डेडलाइन अभी तक कोई जारी नहीं हुई। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोहर विश्नोई आपका भी, और ललित आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद।
तो शिक्षा विभाग के एसीएस को इस पूरे मामले पर नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब मांगा गया है। कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ था जिसमें कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछे गए थे, जिस पर अब राजनीति भी छिड़ गई है। पूरा मामला केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है और अब शिक्षा मंत्रालय की तरफ से राजस्थान सरकार से जवाब मांगा गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस को एक नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। मीडिया में छपी खबरों के आधार पर यह जवाब तलब किया गया है। जैसा कि मनोहर ने बताया कि नोटिस दिया गया है कि आखिरकार क्यों ये प्रश्न छापे गए, किस आधार पर ये प्रश्न छापे गए थे, इसके बारे में अब जवाब पेश करना है एसीएस को। हालांकि समय सीमा यहाँ पर नहीं दी गई है कि कब तक जवाब पेश करना है, लेकिन जल्द से जल्द जवाब पेश करने होंगे एसीएस को। और तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जवाब राजस्थान सरकार से मांगा गया है। राजस्थान बोर्ड की राजनीतिक विज्ञान के पेपर में ये 6 सवाल थे, जिसमें कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी और अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इन सवालों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा था और इस आधार पर अब केंद्र सरकार ने जवाब मांगा है।